हेलो दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह के बजे हुए हैं 4 और मैं उठ गई थी। तो सबसे पहले जाऊँगी चाबी लेके बाहर का ताला खोलूँगी और सबसे पहले डालूँगी रैन बाहर, झाड़ू लगाऊँगी। इसके बाद अंदर कोई भी काम शुरू करूँगी और अंदर भी हमने यहाँ के ताले वाले सब खोल दिए हैं, लाइट भी जला दी है। और आंगन की लाइट नहीं जलाई थी क्योंकि बाहर लाइट लगी है, उसकी रोशनी अच्छी रहती है तो पूरे आंगन में उजीला रहता है। इस वजह से फिर हमने अंदर की लाइट नहीं जलाई थी, एक ही किचन के पास जलाई थी। और देखिए सब जगह उजीला है, लेकिन थोड़ा वीडियो में इतना साफ नहीं आता है, लेकिन दिख रहा था। बाहर झाड़ू लगा रहे थे तो दिख रहा था। ऐसा नहीं था कि कुछ दिखे नहीं, वो अंधेरे में झाड़ू लगा ले, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था, साफ दिख रहा था। और फिर यहाँ पर हमने झाड़ू लगाएंगे सब जगह, बाहर पहले, तब जाके फिर ओरंड डालेंगे। और अभी सन्नाटा है सब जगह, बिल्कुल सिर्फ कूलर की आवाज़ आ रही है। और अभी कुछ लोग जो टहलने जाते हैं तो ये रोज़ ही निकलते हैं। हमारा झाड़ू लगाने का टाइम होता है और तभी ये लोग निकलते हैं। और झाड़ू हमने सब जगह लगा ली थी, तब जाके यहाँ पर अब ओरंड डालेंगे और फिर अंदर के काम शुरू होंगे। तब अंदर के काम निपट जाएंगे, तब फिर नहाएंगे और फिर किचन में जाएंगे। तो इसी बीच फिर अंदर आए, हमने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और आ गए थे यहाँ पर किचन में। तो चाय आए तो बन गई, वो चाय बन गई थी तो सबको दे दी हो। यहीं पर हम लेके बैठ गए थे, तो यहीं पर चाय पीते जाएंगे और खाने की तैयारी करते जाएंगे। तो दाल बन गई थी तो भगोने में पलट दिया है और किचन में रखी है। और फिर चावल रख दिए हैं। और जब तक जो रात के हमने करेला काट के रखे थे उन्हीं को बनाने की तैयारी है। तो साथ में फिर प्याज काटी नहीं थी, इसी से चॉप कर लिया था। तो प्याज के लिए प्याज करेला के लिए भी हो जाएगी साथ में, और दाल के लिए भी हो जाएगी। और बच्चों को आज खाने में लंच में दाल चावल ही ले जाना है और दाल घर पर भी सभी को खाने के लिए भी हो जाएगी। तो बस एक साथ हमने दोनों ही काम कर लिए थे कि घर पर भी बन जाएगा साथ में खाना और स्कूल के लिए भी हो जाएगा। तो इसको तो हमने रोटी सेकी हुई है कि किसको रोटी ही पसंद है, तो ये रोटी और तो खा जाएगा घर पे और दाल चावल स्कूल में ले जाएगा। और फिर इसी बीच लाइट चली गई थी तो कुकर लेके आए थे तो यहीं पर रख दिया था और चावल बन गए थे। अब दाल को फ्राई कर देंगे जल्दी से। और करेला की सब्ज़ी जब ये लोग स्कूल चले जाएंगे तब फिर बाद में आराम से बनाएंगे। और करेला फ्राई करना है तो इसमें टाइम लगेगा, इस हमने सोचा पहले दाल चावल बना देंगे, इन लोगों को खिला देंगे अच्छे से। देवांश को खवाना पड़ता है और मान्या तो ऐसे कभी खा लेती है, वैसे सुबह वो भी कम ही खा के जाती है, तो थोड़ा बहुत उसको भी खिला देंगे। तो बस फिर आ गए थे यहाँ पर, तो दोनों के लंच पैक कर दिए थे और तैयार हो ही गई थी। मान्या भी तैयार हो गई थी और इसको खिला रहे थे। मान्या तो सुबह से ये तो खा लेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, थोड़ा बहुत ही खाएगी। इसने एक रोटी भी खा ली थी और थोड़े से चावल भी खाए थे। और यहाँ पर फिर बच्चे चले गए थे तो हम लग गए थे अपने दूसरे काम में। वही कमरे से सारी तामझाम समेट के किचन में आए तो खाना बनाने में। और मम्मी यहाँ पर आटा ख़त्म हो गया है तो गेहूँ साफ़ कर रही हैं। और आज धूप नहीं निकली है, अच्छा मौसम है, ठंडा है, तो फिर यहीं पर बाहर गेहूँ साफ़ कर लेंगी, अंदर नहीं किए हैं क्योंकि धूप तो निकली नहीं थी, तो सोचा बाहर ही कर लेंगे। और यहाँ पर फिर हम चलते हैं किचन में क्योंकि करेला फ्राई करने के लिए रखे हैं। लाइट आ गई थी तो इंडक्शन पे कर लेंगे वहीं पर। फिर बस दाल चावल तो बन ही गए थे और फिर अब सब्जी बना लेंगे करेला की। और फिर जाके आज गैस पे ही रोटी बना लेंगे जल्दी से, क्योंकि हमें दूसरा काम निपटाना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन आज सोचा कि कुछ भी हो जाए लेकिन एक काम हम ज़रूर पूरा करेंगे। तो बस खाना पीना बनाने के बाद वहाँ का सारा काम निपटाया, साफ़ सफाई की, बर्तन धुले और फिर आ गए थे यहाँ पर। तो फिर आज इस कमरे की हमें सफाई करना है, पूजा वाले कमरे की। यहाँ पर दोज की पूजा होती है, इस वजह से कमरे को साफ़ कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर
बिना नहाए कोई नहीं जाएगा जब तक दोज की पूजा नहीं होगी। तो बस ये संदूक के जितने भी कपड़े रखे हुए हैं ये भी निकाल लेंगे। सोचा था धूप निकलेगी तो डाल देंगे, लेकिन फिर धूप तो निकल नहीं रही है, तो हमने सोचा चलो आज साफ़ ही कर देंगे और जिस दिन धूप निकलेगी तब बाद में कपड़े डाल देंगे। और अगर धूप निकलती तो एक एक साथ दो भी काम हो जाते कि कमरे की सफाई भी हो जाती और जो कपड़े हमें धूप में डालने थे वो भी डाल देते। लेकिन धूप तो नहीं निकली है, लेकिन ऐसे ही कपड़े सब दोनों पलंगों पर ऐसे इकट्ठा करके रख देंगे, क्योंकि धूप तो नहीं है कि फैलाने की तो ज़रूरत है नहीं। तो इस कमरे को अच्छे से साफ़ करेंगे। वो फिर ज़्यादा गंदा भी नहीं था, थोड़ी बहुत संदूक के नीचे ही थोड़ी बहुत धूल निकली थी, क्योंकि गेहूँ रखा था इकट्ठा करके जब बोरियों में भर के, तब बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था हमने। तो बस दोज के लिए साफ़ करना था, क्योंकि पूजा होती है दोज की, और भगवान जी की अलवाई भी हमने अच्छे से साफ़ कर दी थी। वो सारा कमरा साफ़ सुथरा करके सारा सामान रख के संदूक के कपड़े भी रख के यहाँ पर आ गए थे। तो कपड़े डले थे हमारे धुलने के लिए। बच्चों के तो मम्मी ने धुल दिए थे, लेकिन हमारे रखे थे तो हमने हाथ पाँव धुले और अच्छे से फिर आ गए थे यहाँ पर। तो फिर कपड़े धुले और तब जाके अब खाना खाएंगे। अभी खाना भी नहीं खाया था, सोचा था 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, 2-2.5 घंटे लग गए थे साफ़ करने में। और हम यहाँ पर जब तक फ्री होंगे, जब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, तो अभी खाना भी नहीं खाया। तो अब जाके पहले पानी पियेंगे, तब जाके अब खाना खाएंगे। और फिर जे कपड़े बाकी के मम्मी ने धुल लिए थे, हमने तो बस अपने ही धुल के डाले थे, बाकी के मम्मी ने पहले ही धुल लिए थे, क्योंकि देर हो रही थी और धूप निकल नहीं रही है। अगर कपड़े जितने जल्दी डाल दो तो उतने ही जल्दी सूख जाते हैं। तो पहले तो जाके पानी पियेंगे, तब जाके फिर बाद में खाना खाएंगे। तो आज का ये छोटा सा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पहले तो पानी पियेंगे, तब जाके थोड़ी देर में फिर खाना खाएंगे, क्योंकि फिर गर्मी बहुत लग रही थी। और फिर यहाँ पर पलंग पर थोड़ा निवार कट गया था, तो मम्मी इसी को सिल रही थी कि पूरा कट जाएगा तो फिर खराब दोबारा से भरना पड़ेगा, इस वजह से सिल देंगी तो ठीक रहेगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में आप लोगों से। नमस्ते दोस्तों।